प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 और 11 से 14 तक। तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, धर्म, भारतीय प्रेम एवं सहनशीलता में परिपक्व। उसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा ना करें और मदिरा की व्यसनी ना हो। तू अपने आचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें। समझदार, शुद्ध और सुशील हो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा ना कर सके। नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो। तुम्हारे उपदेश हितकार और अनिध्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा न कर सकने के कारण लज्जित होगा। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि वे अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उसी दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, वाक्य 7 से 10। प्रभु ने यह कहा, यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या ढोर चराकर खेत से लौटे, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मैं खा पी ना लूं? कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें इस पवित्र समय के लिए, पवित्र वचनों के द्वारा दैविक प्रेम और ज्ञान हमें प्रदान करने के लिए। आज का पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था। तीतुस वास्तव में एक गैर यहूदी थे,
लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु में आए, बपतिस्मा ग्रहण किए। शायद वे अंताकिया के रहने वाले थे और संत पौलुस ने उनको अपने सहयोगी माना था। प्रेरित चरित्र में कई जगह पर आप तीतुस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पौलुस ने तीतुस को कई जगह पर भेजा और अंत में वे करेत नामक एक द्वीप में सुसमाचार की घोषणा करने लगे। काफ़ी बड़ा द्वीप है और वहाँ पे काफ़ी जनता हुई और वे प्रभु यीशु को जाने, पहचाने, अपनाए और प्रभु यीशु में जीने लगे। जब वे करेत में सुसमाचार की सेवा कर रहे थे, उस समय वहाँ के धर्माध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। वे वहाँ की कलीसिया के अगुवा थे, धर्माचार्य थे और उनको अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए संत पौलुस प्रेरणा देते हैं। उनके संपूर्ण पत्र में कैसे कैसे उनको किस प्रकार के लोगों को किस तरह की शिक्षा देनी है उसके बारे में संत पौलुस ने समझाया है। और आज के पाठ में आपने सुना कि तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। यानी उनको बताया जा रहा है कि अपनी शिक्षाओं में कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, जो सिद्धांत तुम्हें प्राप्त हुआ उसके अनुकूल होना चाहिए। उसी प्रकार वो समझाते हैं कि वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो, वे किसी की झूठी निंदा ना करें और मदिरा की व्यसनी ना हों। आगे वे कहते हैं नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। संत पौलुस की शिक्षाएं बहुत व्यावहारिक है। हर वर्ग के लोगों के लिए पौलुस के पास शिक्षा है प्रभु के सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए। वास्तव में समस्त धर्म ग्रंथ हमारे लिए शिक्षा के लिए दिया गया है और ये धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद मानवीय जीवन, एक विश्वासी का जीवन जीने के लिए हमें प्रकाश मिलता है। इसीलिए स्तोत्रकार ने कहा है स्तोत्र 119 से 105 में कि तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरे पथ को आलोकित करती है। एक विश्वासी को किस प्रकार का जीवन जीना है, इसके लिए प्रेरणा और दिशा हमें पवित्र वचन से ही मिलती है। तो संत पौलुस हर वर्ग के लोगों को समझाने के लिए तीतुस को वचन देते हैं। वास्तव में सारा धर्म ग्रंथ हमारे लिए लिखा गया है। धर्म ग्रंथ को, बाइबल को हम ईश्वर की वाणी कहते हैं, प्रभु की वाणी कहते हैं, वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। यानी उसके द्वारा ईश्वर हमें संबोधित कर रहा है। पवित्र वचन के द्वारा ईश्वर हम में से हर एक को संबोधित कर रहा है। इस सत्य को जानना जरूरी है। ये एक सच्चाई है कि पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो लिखा गया है वो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय लिखा गया है। करीब 1900 साल के अंतराल में लिखी गई किताबें वहां पर हैं। अलग अलग लोगों को दिए गए संदेश अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे गए हैं और अलग अलग समय, अलग अलग भाषा और अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। लेकिन सब कुछ मिलाकर हम लोग उसको बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं। और एक एक वचन हर मनुष्य के लिए बताया गया है। जैसा कि अगर ईश्वर ने इब्राहिम को संबोधित करते हुए कुछ कहा है, वो आज हमें भी संबोधित करते हुए कहते हैं। तो प्रभु ने इब्राहिम को संबोधित करते हुए जो कहा वो आज हमें भी संबोधित करते हुए कहते हैं। प्रभु की वाणी शाश्वत है, वो बदलती नहीं है। वो कल कही हुई वाणी आज भी उतना ही सामयिक है। इसीलिए मैं क्या बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हम में से हर एक को संबोधित करते हैं। प्रभु ने यिर्मयाह नबी से कहा, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। जब आप उस वचन को पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ना चाहिए, ये सोचकर पढ़ना चाहिए कि इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे संबोधित कर रहे हैं। ही इज स्पीकिंग टू मी। जब इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो वो वचन आपसे बोलने लगेगा, आपके हृदय को चुभने लगेगा। मैं अक्सर जब वचन पढ़ता हूं इस तरह पढ़ता हूं। उदाहरण के लिए प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया। तो मैं क्या कहता हूं, वहां पर अपना नाम डालता हूं, अनिल,
माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। मैंने उस वचन को अपनाया, उस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे संबोधित किया। इस प्रकार जब हम पवित्र बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर वचन के द्वारा प्रभु आपको संबोधित कर रहे हैं। पवित्र वचन पढ़ते समय मुझे बहुत गहराई प्राप्त होती है। क्या कारण है, लोग पूछते हैं। यही कारण है। मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये वचन इब्राहिम से, याकूब से, इसहाक से, पेतरुस से, योहन से कहा गया है, बल्कि ये वचन मेरे लिए कहा गया है। जब मैं उसको इस तरह से पढ़ूंगा तो वो वचन मुझसे बातचीत करने लगेगा। उसके द्वारा मुझे प्रभु का इशारा प्राप्त होगा। प्रभु मुझे, मेरे हृदय को स्पर्श करेगा। प्रभु मुझे भाव विभोर कर देगा। वचन के अंदर छिपा हुआ रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। उस वचन के द्वारा प्रभु अपना ऊर्जा मुझे प्रदान करेगा। तो जब भी हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, इस तरह हमें पढ़ना चाहिए कि वो वचन मेरे लिए है। उस वचन के द्वारा प्रभु मुझे संबोधित कर रहे हैं। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, बहुत ही सुंदर बात है। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या ढोर चराकर खेत से लौटे तो तुम में से ऐसा कौन है जो कहेगा आओ बैठ जाओ खाना खा लो। तुम तो कहोगे जाओ खाना तैयार करो, भोजन तैयार करो और मुझे खिलाओ, परोसो। क्या तुम उसको धन्यवाद दोगे? वो तो सेवक है, वो तो दास है, उसको तुमने नियुक्त किया है, तुम उसको कुछ पैसा तो देते ही हो, तुम उसको धन्यवाद नहीं देते। हाँ, इंसान होने के नाते धन्यवाद देना हमारे लिए उचित है। मैं तो कहूँगा हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें किसी को भी सेवक नहीं मानना चाहिए, दास नहीं मानना चाहिए। वे हमारे दास नहीं हैं, वे ईश्वर की संतान हैं। इसीलिए उनको वो गरिमा देनी चाहिए, वो सम्मान देना चाहिए, वो प्यार देना चाहिए, कभी कभी बधाई देनी चाहिए, बोलना चाहिए अच्छा खाना तैयार किए, बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छी बेटी, तुमने अच्छा किया, अच्छा सजावट किया। इसीलिए उनकी तारीफ करना अच्छी बात है। लेकिन प्रभु यहाँ पर एक दूसरी बात को लेकर ये समझा रहे हैं। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम अयोग्य सेवक भरे हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। कई लोग सोचते हैं कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु को इसके लिए प्रतिफल देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं देखिए हम इतने अच्छे हैं, हम इतने ईमानदार हैं, तो प्रभु को हमारा ख्याल करना चाहिए ना। कई लोग सोचते हैं हम इतना त्याग करते हैं तो इसके लिए प्रभु को प्रतिफल देना चाहिए ना। कई लोग सोचते हैं कि हम एक ईमानदारी की जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु का हमें संरक्षण देना चाहिए ना। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि हम उदार हैं, इसीलिए प्रभु को हमें देना चाहिए ना। कई लोग सोचते हैं हम दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, इसीलिए प्रभु को हमें देना चाहिए ना। कई लोग सोचते हैं हमने जीवन समर्पित किया है तो प्रभु से इस तरह हम लोग उम्मीद रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें दे दें। प्रभु आज हमसे कहते हैं ना, तुम अपने को दास मात्र समझ लो, सेवक मात्र समझ लो, तुम हक नहीं मांग रहे हो। प्रभु यीशु ने अपने को एक सेवक का रूप दिया, एक सेवक की तरह उन्होंने काम किया, पिता की इच्छा को पूर्ण किया। वहां पे कोई सौदेबाजी नहीं हुई। अक्सर हम लोग प्रभु के साथ सौदेबाजी करते हैं। मैंने इतना किया तो तुमको इतना करना चाहिए, मैं इतना उदार था तो तुमको भी उदार बनना चाहिए। सौदेबाजी प्रभु ने नहीं की। मां मरियम ने क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। मैं दासी हूं। अंत तक वो दासी बनी रही। उसने अपने ईश्वर से कभी नहीं कहा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरे बेटे को क्यों छीन लिया, तूने मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने इस दर्दनाक और शर्मनाक मृत्यु क्यों सहने दिया। कोई सवाल नहीं। उन्होंने इस वचन को स्वीकार किया कि मैं दासी मात्र हूं। हमारे अंदर ये नम्रता होनी चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु की मां मरियम और प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ, जब से यीशु उनके जीवन में आया, ये नहीं सोचना कि वे यीशु के पालक पिता या उनकी मां थी इसलिए ईश्वर ने कुछ प्राथमिकता दी या ईश्वर ने कोई विशेष दान दिया। बिल्कुल नहीं। मरियम को अपने बेटे को जन्म देने के लिए ईश्वर ने कोई स्थान नहीं दिया, कोई प्रिविलेज नहीं है,
कोई विशेष स्थान और प्रिविलेज नहीं दिया। एक गौशाले में जन्म देना पड़ा। उस बच्चे को बचाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं बताया। उस बच्चे को लेकर उस ठंड में परदेश जाना पड़ा। कोई प्रिविलेज नहीं, कुछ नहीं। ईश्वर का ये रीति है, हम कभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ईश्वर हमें ऊपर उठाएगा अपने समय पर। हमें, जैसे पेतरुस ने कहा, पहला पेतरुस अध्याय 5:6 में, हमें उसके अधीन रहना है। समय आने पर वो हमें ऊपर उठाएगा, हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं। तो हमारे अंदर ये नम्रता होनी चाहिए। प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमारे अंदर इस नम्रता की आवश्यकता है। आज हम प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें जो संदेश मिला है उसको ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें निस्वार्थ, उदार, नम्र जीवन जीने की कृपा दीजिए। हमें तेरे वचनों को सुनने की कृपा दीजिए। ये समझने की कृपा दीजिए कि पवित्र वचनों के द्वारा तू सदा हमारा संबोधन कर रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है। उसको उसी श्रद्धा के साथ, उतने सम्मान के साथ, उतने डर के साथ सुनने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। इनको आज विशेष करके नम्रता और तेरे पवित्र वचनों को सुनने और पढ़ने की कृपा देना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।